हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पर 10 मिनट स्पेशल की सीरीज़ में जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो पुरस्कार है, अवार्ड्स। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। 10 से 12 मिनट में ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें सारे आपके अवार्ड्स हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। इसको लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लगा। चलिए पहला शुरू करते हैं। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। स्थापना 1954 में हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा शुरू किया गया था। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल में इसको प्रोवाइड किया जाता है। पहले मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में ऐड किया गया और सबसे पहले 1966 में मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रोवाइड किया गया। आकार क्या होता है? पीपल के पत्ते के आकार का होता है, तांबे का बना होता है, थोड़ा उभरा भाग होता है बाहर का, और उस पर भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे भाग में अशोक स्तंभ होता है और सत्यमेव जयते लिखा होता है। सफ़ेद रंग के बीच हरे रंग की जो पट्टी होती है उसमें पहनाया जाता है। पुरस्कार में कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, बस एक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सम्मत दिया जाता है और पदक दिया जाता है। वरीयता के में ये टॉप पे आता है, सबसे बड़ा ये अवार्ड माना जाता है। ये कोई उपाधि नहीं होती है, ये एक सिर्फ पुरस्कार होता है, इसलिए आप इसको नाम के आगे नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में कहा गया है। प्रथम विजेता जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी जी और सीवी रमन जी। प्रथम मरणोपरांत मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। प्रथम महिला इंदिरा गांधी को। विदेशी नागरिक अब्दुल गफ्फार खान को। दूसरे विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। सबसे युवा विजेता हैं सचिन तेंदुलकर। सबसे बुजुर्ग विजेता हैं चौधरी केशव। ठीक है, अब इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 के जो विजेता हैं वो कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, एम एस स्वामीनाथन हैं। पुरस्कार का निलंबन 2 बार किया गया है, मतलब 2 बार ये अस्थायी रूप से बंद किया गया था। एक बार 1977 से 80 जब जनता पार्टी की सरकार थी, दूसरा 1992 से 95 कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स केसेस चल रहे थे जिसके कारण ये रुक गया था। पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है और पद्मश्री आता है, जो भारत रत्न के बाद के पुरस्कार माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहले बात करते हैं, ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। 1961 में ये लागू किया गया था और 1965 में पहली बार दिया गया था। संस्था जो देती है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास यानी ट्रस्ट है। पुरस्कार जो कैश दिया जाता है वो 11 लाख रुपए है और सरस्वती जी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे, आप ये याद रखिए। और लेटेस्ट के जो 59 हैं प्रेजेंट टाइम के डाटा के हिसाब से, वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। अगर आप 60 नंबर की बात करते हैं किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो हैं आर वैरामुथु। ये तमिल लेखक हैं जिनको 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ के बाद ये दूसरा है। ठीक है, स्थापना 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी संस्था इसको प्रोवाइड करती है। कांस्य पदक मिलता है और प्रशस्ति पत्र मतलब सर्टिफिकेट मिलता है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसके महत्वपूर्ण अगर देखते हैं तो प्रथम पुरस्कार जो होता है वो मैथिली शरण गुप्त जी को दिया गया था। और लेटेस्ट अगर पुरस्कार की बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो किसको दिया गया था? ममता कालिया जी को प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान यह पुरस्कार साहित्य अकादमी से ही संबंध है। स्थापना हुई थी 1991। सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, नगद शॉल दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। संविधान की 8वीं सूची में जितनी भाषाएं हैं, मतलब टोटल कितनी भाषाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। उद्देश्य उच्च कोटि की मौलिक रचनाओं को प्रोत्साहित करना होता है। प्रथम व्यास सम्मान जो दिया गया था रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। प्रेजेंट टाइम का अगर व्यास सम्मान की बात करते हैं तो किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है 2024 के उदय प्रकाश जिसका नाम है, और हिंदी की कृति के लिए इनको दिया गया था। अगर इनसे बाद में अगर किसी का नाम आता तो फिलहाल ये नाम याद रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य बाला जी को दिया गया था। उदय प्रकाश को आप भूल जाइए, लेटेस्ट नाम याद रखिए हमेशा। क्या नाम है? सूर्य बाला जी को दिया गया है व्यास सम्मान। फिर सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? सरस्वती सम्मान प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है जो कि
1991 इस्टेब्लिश किया गया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। कैश राशि जो इसमें दी जाती है वो 15 लाख है। एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एलिजिबिलिटी क्या होती है, किसी भी भारतीय भाषा में आप पुस्तक के लेखक हों। प्रथम विजेता जो थे विष्णु प्रभाकर थे और सरस्वती सम्मान जो कि प्रेजेंट टाइम में दिया गया है, तो लेटेस्ट आप याद रखिए राम कुमार मुखोपाध्याय। क्या नाम है? राम कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, ये लेटेस्ट हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद की बात करते हैं। वीरता और सैन्य पुरस्कारों में सबसे जो बड़ा पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है, फिर महावीर चक्र होता है, फिर वीर चक्र होता है। परमवीर चक्र की स्थापना 1950 में हुई थी। ये युद्ध के समय प्रोवाइड किया जाता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। महावीर चक्र जो है 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। ये भी किस में दिया जाता है? युद्ध के दौरान दिया जाता है। लेकिन वीर चक्र जो है ये शांति जब होती है तब भी प्रोवाइड किया जाता है। युद्ध के समय वीरता के लिए और शांति के समय भी वीरता के लिए ये दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसकी भी स्थापना हुई थी। वरीता क्रम में महावीर चक्र परमवीर चक्र सबसे पहले नंबर पे है, फिर सेकंड नंबर पे महावीर चक्र, थर्ड नंबर पर वीर चक्र। अशोक चक्र देखिए यहाँ पर अशोक कीर्ति और शौर्य चक्र, शांतिकाल, शांतिकाल, युद्ध और शांतिकाल, ये भी वैसे ही डिवाइड किए गए हैं। तीनों की स्थापना देख लीजिएगा तो सेम है, 4 जनवरी 1952, 4 जनवरी 1952 और 1952। ठीक है, प्रथम प्राप्तकर्ता के नाम भी लिखे गए हैं। अशोक चक्र फ्लाइंग ऑफिसर निरंजन सिंह को दिया गया था प्रथम, कीर्ति चक्र दिया गया था भरत चंद्र को और शौर्य चक्र दिया गया था रतन टाटा को। ये इसके सिंबल हैं, सिंबल एक बार जरूर देख लीजिएगा, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। परमवीर चक्र युद्ध के समय, महावीर चक्र युद्ध के समय, अशोक चक्र शांतिकाल में, केवल शांतिकाल में, मतलब शांतिकाल का सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है मिलिट्री अवार्ड तो कौन सा होता है? अशोक चक्र होता है। ठीक है, इसमें कोई नगद राशियां नहीं दी जाती हैं, मेडल प्रदान किया जाता है। फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देखते हैं। सर्वोच्च खेल सम्मान ये होता है, इसकी स्थापना की गई थी 1991-92 में, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इस समय आप बताइए किन 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक मनु भाकर हैं, बाकी 3 के नाम अगर आपने पढ़े हैं तो कमेंट में बताइए। अर्जुन पुरस्कार 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसे दिया जाता है? तो खिलाड़ी को दिया जाता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 15 लाख रुपए की नगद राशि इसमें दी जाती है। एक वर्ष में अधिकतम 25 अर्जुन पुरस्कार दिए जा सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोचेस होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, इसमें भी 15 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं, सिनेमा क्षेत्र में सर्वोच्च सबसे बड़ा सम्मान होता है, जो कि 2024 में किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती। और 2025 में किसको मिला है? तो साउथ इंडस्ट्री के एक कलाकार हैं जिनका नाम है मोहन लाल, इनको मिला हुआ है 2025 में। फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं तो इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, प्रदान करता है भारत सरकार। पुरस्कार में स्वर्ण कमल, रजत कमल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। घोषणा हर वर्ष होती है आपकी। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसको दिया गया था सर्वोच्च फिल्म का या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 12th फेल थी। कौन सी फिल्म थी? 12th फेल। ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो ऑस्कर पुरस्कार जो एकेडमी अवार्ड्स होते हैं, फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। कौन प्रदान करता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अमेरिका में ये इस्टेब्लिश किया गया था। प्रेजेंट टाइम किसको दिया गया है लेटेस्ट, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रोवाइड किया जाता है, साहित्य, संगीत, नाटक, आसम में। प्रथम पत्रकारिता पुरस्कार 1918 में प्रदान किया गया था। अगर प्रेजेंट टाइम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आनंद आरके को दिया गया है। इनका नाम आप याद रख सकते हैं, आनंद आरके। कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है, बाफ्टा पुरस्कार है, गोल्डन ग्लोब है, ये सब अभी रिसेंट के आप 2024 में जिसको प्रोवाइड किए गए हैं, 2025 में जिसको प्रोवाइड किए गए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नोबल पुरस्कार 1895 से ये शुरू किए गए थे। संस्थापक अल्फ्रेड नोबल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर ये प्रोवाइड किए जाते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। 1969 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये प्रोवाइड किया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के जो एक
पीएम थे उनके नाम पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। एमएस स्वामीनाथन को पहले मिला हुआ था, मदर टेरेसा को 1962 में मिला हुआ था। प्रेजेंट टाइम किसको मिला है? तो इंडिया की एक एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, इसको मिला हुआ है प्रेजेंट टाइम में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 1969 में उपन्यास जो होता है उसके बेसिस पर दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार पीएच न्यूबी ने जीता था। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो किसने जीता था इसको? डेविड स्लेजे, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इनका नाम थोड़ा अलग टाइप का है, इसको प्रोनाउंस करने में जो भी दिक्कत है उसको एक बार ठीक से देख लीजिएगा। डेविड स्टेले, ठीक, इनको याद कर लीजिएगा। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है फ्लैश। क्या है? फ्लैश, तो उसको पढ़ लीजिएगा। ग्रैमी पुरस्कार 1959 में मिला, स्थापना हुई थी। द नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड संस्थाज मतलब इंस्टीट्यूशन ये प्रोवाइड करता है। इसे संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। अगर ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम किसको मिला था, तो किसको मिला था? केनड्रिक लैमर। किसको मिला था? केनड्रिक लैमर। लास्ट में बात करते हैं एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जो मैथमेटिशियन होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। मसाकी काशीवारा को दिया गया था, जापान के थे। लेटेस्ट किसको दिया गया है आप इसको कमेंट में करके बता सकते हैं। प्रिट्जर पुरस्कार है जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। मिस वर्ल्ड 1951 में स्थापना हुई थी विश्व स्तर पर लंदन इंग्लैंड में। इसको एक तरीके से ये पहले जो कॉम्पिटिशन होता था वो चलता था, लेकिन अब इसका अलग अलग वेन्यू इस्टेब्लिश किया जाता है। मिस यूनिवर्स 1952 में स्थापना हुई थी, मिस इंटरनेशनल 1960 में, मिस अर्थ 2001 में, मिस इंडिया 1964 में। ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्य पुरस्कारों की बात करते हैं। भारत भारती जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यश भारती कला संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्मान सामाजिक न्याय व मानवाधिकार के लिए दिया जाता है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रवासी उत्तर प्रदेश द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये पूरा टॉपिक जो है वो विदिन 10 मिनट 12 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको 2 बार देख लीजिएगा और काफ़ी मैंने कवर कर दिए हैं जो करंट में पूछे गए हैं या करंट में जिनको पुरस्कार मिला है। जो रह गए हैं आप उसको करंट अफेयर्स की कोई भी बुक से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कोई टॉपिक चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको वो टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।